हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम गुजरात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 हिंदी मीडियम विषय अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 3 मुद्रा एवं मुद्रास्फीति, उसके अंदर हम आज मुद्रास्फीति के कारणों की चर्चा करने वाले हैं। आगे के वीडियो के अंदर मुद्रास्फीति किसे कहते हैं और उसके लक्षण कौन कौन से हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम मुद्रास्फीति के पीछे कौन से कारण जिम्मेदार है या कौन से परिबल जिम्मेदार है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। मुद्रास्फीति अर्थात अर्थतंत्र के सभी क्षेत्रों में चीज़ वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में होने वाली निरंतर वृद्धि। वस्तु या सेवा की कीमत निश्चित करने के लिए मुख्य रूप से दो तत्व महत्वपूर्ण माने जाते हैं, एक मांग और दूसरा पूर्ति। मुद्रास्फीति में कीमतों में वृद्धि के लिए दो ही तत्व जिम्मेदार हैं। इसीलिए मुद्रास्फीति के मुख्य दो कारण माने जाते हैं, मांग में वृद्धि और खर्च में वृद्धि। हम सबसे पहले मांग में वृद्धि इस परिबल की हम चर्चा करने वाले हैं। वस्तु की मांग में वृद्धि होने के कारण वस्तु की कीमत में भी हमें वृद्धि देखने को मिलती है। अगर वस्तु की मांग बढ़ती है तो वस्तु की पूर्ति में भी वृद्धि होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा हो पाता नहीं है। अगर होता भी है तो उसकी जो गति होती है वो गति बहुत ही धीमी हमें देखने को मिलती है और तब वस्तु की कीमत में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। देश के अर्थतंत्र में मांग बढ़ने की वजह से जो मुद्रास्फीति का निर्माण होता है उसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहा जाता है। अब वस्तु की मांग में वृद्धि होने के लिए कुछ कारण जिम्मेदार होते हैं, तो हम वस्तु की मांग में वृद्धि होने के लिए कौन से कारण जिम्मेदार है उसकी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला कारण है मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि। मुद्रावादी जो अर्थशास्त्री है वो मुद्रास्फीति को संपूर्ण रूप से एक मौद्रिक घटना मानते हैं। उनके अनुसार देश में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ने से लोगों की मौद्रिक आय बढ़ती है और आय बढ़ने से लोग वस्तुएं और सेवाओं की मांग में हमें वृद्धि देखने को मिलती है, जिसकी सामने पूर्ति लगभग स्थिर हो जाती है और पूर्ति स्थिर होने की वजह से कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो सिंपल शब्दों में समझे तो लोगों की आय बढ़ने की वजह से मांग का प्रमाण बढ़ता है। मांग का प्रमाण बढ़ने की वजह से पूर्ति का प्रमाण भी बढ़ना चाहिए, लेकिन होता यह है कि मांग तो बढ़ती जाती है लेकिन उसके सामने पूर्ति का प्रमाण बढ़ पाता नहीं है, पूर्ति बिल्कुल स्थिर हो जाती है। उसकी वजह से वस्तु की कीमतों में हमें वृद्धि देखने को मिलती है। मुद्रा पर आधारित किसी भी अर्थतंत्र के अंदर वस्तुएं और सेवाओं के प्रमाण की तुलना में अगर मुद्रा का प्रमाण बढ़ता जाए तब मुद्रास्फीति का निर्माण किया जाता है। इसलिए एक मैचलप नाम के जो अर्थशास्त्री है उनका मानना है कि अत्यंत अधिक मुद्रा कम वस्तुओं को पकड़ने के लिए दौड़ती है तब मुद्रास्फीति का निर्माण होता है। मैचलप की बात सही है। आई थिंक देश की अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा का प्रमाण बढ़ता जाता है, लोगों की मौद्रिक आय बढ़ती जाती है। मौद्रिक आय बढ़ने की वजह से
वस्तुओं की मांग बढ़ती जाती है। वस्तुओं की मांग बढ़ने की वजह से उसकी पूर्ति भी बढ़नी चाहिए, लेकिन पूर्ति तो बढ़ नहीं पाती। पूर्ति या तो कम हो जाती है या तो स्थिर हो जाती है, और ऐसी परिस्थिति के अंदर वस्तुओं की कीमतों में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है, जिसे हम मुद्रास्फीति के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है सरकार के सार्वजनिक खर्च में वृद्धि। भारत जैसे देश में विकास की प्रक्रिया में शामिल देशों में सरकार को आर्थिक विकास के लिए तमाम आर्थिक प्रक्रियाएं करनी पड़ती है। आंतरिक पूंजी ढांचे का निर्माण करना पड़ता है, आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है, या तो रोजगार का सृजन करने जैसी प्रवृत्ति करने के लिए सरकार को सार्वजनिक खर्च का निर्माण करना पड़ता है। तो ये भी बात सही है, सरकार को देश के अंदर आर्थिक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ प्रक्रिया करनी पड़ती है, चाहे वो आंतरिक पूंजी ढांचे का निर्माण करना हो, आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करना हो, या तो रोजगार की प्रवृत्ति का निर्माण करना हो। तो उन सबके लिए सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सार्वजनिक खर्च बढ़ाना पड़ता है, जिससे देश में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती जाती है। और साथ में ही मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से लोगों की आय में भी बढ़ोतरी होती है। लोगों की आय में बढ़ोतरी होने की वजह से वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि होती जाती है। वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती जाती है और उसकी वजह से आई थिंक वस्तुओं के भाव भी बढ़ते जाते हैं, जिसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। अगर सरकार देश में वस्तु और सेवाओं के उत्पादन की तुलना में बड़े पैमाने पर मुद्रा की पूर्ति अर्थतंत्र में करे तो हम उसे सार्वजनिक खर्च कह सकते हैं, और ऐसी परिस्थिति में मुद्रास्फीति का निर्माण होता है। तो कहने का तात्पर्य कि सरकार वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए जितना मुद्रा उसके पीछे लगानी चाहिए, वही मुद्रा का उपयोग सरकार के द्वारा सार्वजनिक खर्च के पीछे किया जाता है, जिसकी वजह से देश में मुद्रास्फीति का निर्माण होता है। तीसरा है जनसंख्या वृद्धि। भारत देश के अंदर हर साल 2% की दर से जनसंख्या बढ़ती जाती है, और जनसंख्या में बढ़ने की वजह से मांग का प्रमाण भी बढ़ जाता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे मांग में भी दिन प्रतिदिन हमें वृद्धि देखने को मिलती है। सतत बढ़ती हुई जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या को अपनी दैनिक उपभोग की जो चीज़ वस्तुएं होती है उसकी मांग में वृद्धि होती जाती है, और जब जनसंख्या बढ़ती जाती हो और उसके सामने जब वस्तुओं की पूर्ति नहीं हो पाती, तब वस्तुओं के भाव में हमें वृद्धि देखने को मिलती है, जिसे मुद्रास्फीति कहा जा सकता है। जनसंख्या अगर देश की स्थिर हो, लेकिन फिर भी अगर आय में बढ़ोतरी ना हो तो भी उसकी मांग में वृद्धि देखने को मिलती है। इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के कारण आय में हुई वृद्धि मांग में बढ़ोतरी करती है, और भाव स्तर में भी हमें वृद्धि देखने को मिलती है। जनसंख्या सबसे बड़ा पहलू माना जाता है। भारत में प्रतिवर्ष 2% के हिसाब से जनसंख्या बढ़ती है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बढ़ती हुई जनसंख्या को अपनी जीवन जरूरी जो भी दैनिक चीज़ वस्तु है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसकी दिन प्रतिदिन मांग बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे मांग बढ़ती जाएगी उसके सामने उसका सप्लाई नहीं हो पाएगा, और सप्लाई ना होने की वजह से, पूर्ति ना होने की वजह से वस्तुओं के भाव में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेंगी, जिससे हम हमारे शब्दों में मुद्रास्फीति कह सकते हैं। अब हम दूसरे कारण की बात करने वाले हैं, खर्च में वृद्धि। आज मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाला दूसरा तत्व है खर्च में वृद्धि। आपूर्ति लक्षी अर्थशास्त्र के समर्थकों का मानना है कि उत्पादन के खर्च में अगर वृद्धि हो
तो वस्तु के भाव में भी वृद्धि देखने को मिलती है। बात तो सही है, आज कोई भी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन करने के पीछे जो खर्च होता है, अगर वो खर्च बढ़ता जाए तो उसकी वजह से जो भी वस्तु का निर्माण होता है उस वस्तु के निर्माण के पीछे जो खर्च भी अधिक होगा और उसकी वजह से उस वस्तु के भाव में भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आई थिंक बात करें कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी हो, यंत्रों की कीमत में बढ़ोतरी हो, बिजली की कीमत में बढ़ोतरी हो, पानी के जो दर है उसमें बढ़ोतरी हो, श्रमिकों के वेतन यानी कि एम्प्लॉयज़ के पेमेंट में बढ़ोतरी हो, परिवहन का खर्च बढ़ जाए, ट्रांसपोर्टेशन के खर्च बढ़ जाए, तो इन सभी खर्चों की वजह से वस्तु या सेवा की कीमत में हमें वृद्धि देखने को मिलती है। और खर्च बढ़ने की वजह से जो मुद्रास्फीति का निर्माण होता है उसे खर्च प्रेरित मुद्रास्फीति कहा जाता है। तीसरा एक अन्य कारण भी है। मुद्रास्फीति के मूल दो ही कारण हैं, मांग में वृद्धि और खर्च में वृद्धि। लेकिन व्यवहार में भाव स्तर बढ़ने के लिए कुछ अन्य तत्व भी जिम्मेदार माने जाते हैं, जबकि कुछ अन्य तत्व अल्पकालीन भी देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी भाव स्तर को वो बहुत ही तीव्र गति से, बहुत ही तेज़ी से बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे कि विदेशी आयात पर आधारित उद्योग। हमारे देश में कुछ उद्योग ऐसे हैं जो विदेशी आयात पर आधारित होते हैं। आयात कर में अगर बढ़ोतरी होती है या तो फिर आकस्मिक संयोग में अगर कमी उत्पन्न हो तो वस्तुओं के भाव में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। मूलभूत रूप से मांग में और उत्पादन खर्च में वृद्धि होती है, परंतु उसको प्रभावित करने वाले अन्य तत्वों को भी समझना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अन्य कारणों के अंदर हम कर नीति की चर्चा करने वाले हैं, आयातित वस्तु की कीमत में वृद्धि की चर्चा करने वाले हैं और अभाव यानी कमी की भी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम कर नीति की चर्चा करते हैं। सरकार के द्वारा जो कर नीति निर्धारित की जाती है उस कर नीति का दर बहुत ही ऊंचा हो तो उसकी वजह से उत्पादन के खर्च में बढ़ोतरी देखने को मिलती है और उसकी कीमत में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इसीलिए ऊंची कर नीति या कर का ऊंचा दर मुद्रास्फीति के लिए जिम्मेदार माना जाता है। सरकार के द्वारा जो भी टैक्स पॉलिसी बनाई जाती है, टैक्स पॉलिसी के अंदर टैक्स का जो रेट होता है बहुत ही हाई हो तो उसकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है और उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं ये चीज़ भी मुद्रास्फीति के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। दूसरा है आयातित वस्तु की कीमत में वृद्धि। अगर आयातित वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी हो तो भी मुद्रास्फीति का निर्माण होता है। इस बात को हमको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। भारत में आवश्यक पेट्रोलियम के जो उत्पाद है उसका 70% जितना आपूर्ति आयात के द्वारा किया जाता है। यानी हमारे देश में जो पेट्रोलियम की जो ज़रूरत है उसका 70% हम बाहर से मंगवाते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के अंदर कच्चे तेल के भाव बढ़ते हैं तो पेट्रोल डीजल के भाव भी बढ़ जाते हैं और पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने की वजह से उसके साथ जुड़े हुए दूसरी वस्तुओं के भाव बढ़ जाते हैं। तो ये भी समझना ज़रूरी है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अगर क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता है तो क्रूड ऑयल का दाम बढ़ने की वजह से हमारे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ जाती है और पेट्रोल और डीजल ऐसी वस्तु है कि उसके भाव बढ़ने से जीवन जरूरी वस्तुओं के भाव भी बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। तीसरा है अभाव यानी कमी न होने की स्थिति। जब देश की अर्थव्यवस्था में कच्चे माल का अभाव हो, बिजली का अभाव हो, उत्पादन के लिए आवश्यक किसी भी चीज़ वस्तु का अभाव हो या तो कमी उत्पन्न होती हो तो ऐसी परिस्थिति के अंदर मुद्रास्फीति का निर्माण होता है। चीज़ वस्तु और सेवाओं के भाव में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल किसी भी बात की व्यापक एवं दीर्घकालीन कमी मुद्रास्फीति के लिए जिम्मेदार मानी जाती है, कारणभूत मानी जाती है।
उत्पादन की प्रक्रिया के अंदर जो भी तत्व जुड़े हुए हैं, जो भी घटक जुड़े हुए हैं या जो भी साधन संसाधन जुड़े हुए हैं, अगर उनकी कमी हो, उनका अभाव हो, तो भी देश की अर्थव्यवस्था के अंदर आई थिंक मुद्रास्फीति का निर्माण देखने को मिलता है। हमने इस पूरे वीडियोस के अंदर मुद्रास्फीति के पीछे कौन से कारण जिम्मेदार है और देश की अर्थव्यवस्था पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हमने चर्चा की। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारा ये YouTube चैनल जिसका उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देना है, उसे सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके जो भी सलाह सुझाव हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। आगे के वीडियोस में फिर से कुछ नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, अस्तु।